हेलो गाइस। अब देखो, आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग शेयर है। ऑटो इंडस्ट्री का ये शेयर है। अब यहाँ पे देखो, प्रमोटर होल्डिंग कैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रमोटर के पास 29.70% था, फिर 31% हो गया, 31.64 था मार्च 2022 तक, जून में 33.39% हो गया। मतलब यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक खरीदा है ये शेयर में। इंटरेस्टिंगली यहाँ एफ आई नहीं, पर डी आई देखो, डी आई 19.24% डी आई है। तो ये डी आई कौन कौन आते हैं इसमें, यहाँ देख सकते हो। जेएम फाइनेंशियल्स के पास 6.94% स्टेक है, एंड इंडिया वेश फंड है ये, रेनिसंस फंड, इनके पास 12.31% स्टेक है। तो ऐसे टोटल डीआईएस के पास 19.24 है, एंड पब्लिक के पास 47.36 है। तो यहाँ पब्लिक के पास जो 48% था उसको कम होके 47 हो गया। ये 1% किसने खरीदा? ये खरीदा प्रमोटर ने। तो ये एक बात हो गई। अब कंपनी का शेयर बीते ट्रेडिंग सेशन में 9% अप था। कंपनी का अगर आरओसी देखता हूं मैं, तो 12% है। ये पॉजिटिव हो जाता है मार्च 2020 में, आरओसी 12% हो गया। अब कंपनी के पास टोटल एसेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में 432 से 426, देन 487। ये एक पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कंपनी का देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखो। 2013 से 2014 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था -32। ठीक है, उसके बाद -46, -29, सब नेगेटिव नेगेटिव था। और अचानक से ये हो गया मार्च क्वार्टर में, मार्च 2022 में हो गया +2.13%। तो क्या दिख रहा हमें यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। 2.13% अगर इनका ये ईपीएस हो जाता है नेगेटिव से, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव हो गया। ओपीएम देखो, कंपनी के ओपीएम नेगेटिव नेगेटिव थे। मार्च 2021 में +3%, मार्च 2022 में 8% पॉजिटिव। मतलब पिछले साल से डबल ओपीएम मार्जिन इनके बढ़े। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंटिन्यू नेगेटिव। अचानक से क्या होगा, 9 करोड़ पॉजिटिव, देन 46 करोड़ का पॉजिटिव इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है मार्च 2022 क्वार्टर में। अब ये कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अब ये कंपनी के रिजल्ट्स कब है? इनके रिजल्ट्स अभी अनाउंस ही होने वाले हैं। इनके शायद इनके रिजल्ट से 9 अगस्त, आज के दिन में इनके रिजल्ट से तो कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे। मैंने ये देखा नहीं था एक्चुअली, बट नहीं तो रिजल्ट्स का भी एनालिसिस इसके साथ ही कर देते। बट मेरे हिसाब से कंपनी का जो ये जो चार्ट पैटर्न है ये बहुत बढ़िया है। यहाँ देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा। कंपनी का नाम है ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज। ऑटो लाइन इंडस्ट्री ये कंपनी का नाम है, और इसका मार्केट कैप है 333 करोड़। अब एक बात याद रखो, ये जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है इनमें पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है। हर एक चार्ट पे पॉजिटिव क्रॉसओवर है। बुक वैल्यू इसकी 15 की है, 85 पे अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, और इनका मेन काम क्या है? ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई टू ओईएम्स एंड अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज। इट मैन्युफैक्चर शीट मेटल कंपोनेंट्स। शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाने का काम ये कंपनी का है। फुट कंट्रोल मॉडल एक्सेट्रा इनके और बाकी काम होते हैं। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज का अगर मैं चार्ट देखता हूँ बीते ट्रेडिंग सेशन का, तो मुझे ये चार्ट में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही। एक तो ये कंटिन्यूसली गिर रहा था, उसके बाद ये यू शेप अभी ऊपर गया है। और अगर मैं ये टॉप से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ, तो ये सब टॉप्स कवर करते हुए इसके ऊपर ब्रेकआउट है। तो अभी क्लियरली क्या हमें करना है, ये जो कंसोलिडेशन फेज है, ये इसके लिए कंसोलिडेशन फेज था। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये कंसोलिडेशन फेज था। मतलब 49 से लेके 81 तक ये इसका ब्रेकआउट दे चुका है इसने। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 45 रुपीज का।
यहाँ क्लियरली आपके सामने दिख रहा है कि 45 रुपीज का यहाँ से बैठ रहा है स्टॉप लॉस। और यहाँ ऊपर हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर हम फर्स्ट टारगेट यही एक्सपेक्ट करते हैं 118 का। ये रेजिस्टेंस लेवल है तो 118 का हम टारगेट रखेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट रखेंगे 118 का। और जब 118 आए तो इसको बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना है? आप कह सकते हो यहाँ से भी रिकवरी आ गई थी पर ये फिर गिर गया। ठीक है गिर गया, पर स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज होती है। ये 118 आ गया तो 118 पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तब हम हमारा ये जो 48 का स्टॉप लॉस है इसे हम ऊपर करेंगे, ठीक है ना। ऊपर हम कितना करेंगे, ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो हम 92 पे लेके आएंगे। हमारा 49 का 48 का स्टॉप लॉस हम 92 पे लेके आएंगे। तो इस हिसाब से आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट होता है ये स्टॉक में ही क्यों, अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से ऊपर की तरफ, समझो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो ऐसा ना हो जाए कि हमने शेयर बेच दिया और वो भाग गया। नॉर्मल शेयर में ठीक है, पर जहां पे आपको दिख रहा है कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, प्रमोटर अगर बाइंग हो रही है, इसमें प्रमोटर की बाइंग हो रही है, तो क्यों उसको रेजिस्टेंस पे बेचे, है ना। रेजिस्टेंस पे बेचने में कुछ लॉजिक नहीं है। उससे अच्छा हम स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आएंगे, और ब्रेकआउट अगर होता है ऊपर की तरफ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये ऊपर में इसका जो टारगेट बनेगा ये 195 से लेके 200 का बनेगा। 195 से 200 के बीच में इसका टारगेट बनेगा अगर ये ब्रेकआउट देता है। और ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, मतलब ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां ये जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ये भी पॉसिबल हो सकता है इसमें कि ये ऊपर ब्रेकआउट कर दे ये लेवल के। मतलब जो ये सिनारियो हुआ था यहाँ पे, यहाँ ऊपर जाके नीचे आया था, ये यहाँ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ से और एक नीचे आएगा फिर ब्रेकआउट दे सकता है। पर उसके लिए हमने स्टॉप लॉस रखा है, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर रेजिस्टेंस को लेके कैलकुलेशन करके हमने स्टॉप लॉस रखा है। जो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट रिस्क लेना चाहते हैं वो अभी 85 पे ना, तो 80 रुपीज का भी स्टॉप लॉस रख सकते, पर 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखोगे, कभी मार्केट में अभी वन साइड ऊपर गया मार्केट, अगर वो गलती से नीचे आता है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपका हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अगर लेवल्स के साथ अगर आप रहोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अपने चार्ट पे एनालिसिस है, पूरा इसके हिसाब से ही चलना है। अगर आप इसमें, ये आपके रडार पे ही ये शेयर, तो ये जो मैंने लेवल्स दी है आपको, इसको कंसीडर करके ही आपको इसमें ट्रेड करना है। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी ये 464 पे लिस्ट हुआ था ये, उसके बाद जो गिरते गिरते आया इसने लो, देखो 464 वाले ने लो भी कितने का लगाया होगा, 9 रुपीज का। तो अब ये चलने लगा है तो इसमें हम पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। होल्ड करो इसे।